Hi dear students, let's see this question that came in KVPY 2018 SX Part 2 Physics paper. So basically what is happening over here, we have an object. Let me go to the pen mode first. Yeah. So we have an object over here जिससे कि light निकल के आ रही है and it is striking the waves which are formed on the surface of a lake. वैसे लेक पे waves बहुत कम बनते but we can assume like that. तो अब ये एक वाटर का सरफेस है जो कि अल्फा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से आ चुका है सो दिस एंगल इज अल्फा। फिर सिमिलरली एक जैसे वेव रिपल्स कैसे बने होंगे, ये कैसे बने होंगे, ठीक है। सो दिस यू कैन ट्रीट लाइक अ प्लेन मिरर एंड दिस सरफेस आल्सो यू कैन ट्रीट लाइक अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो एक रे ऐसे स्ट्राइक करके इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड एक रे स्ट्राइक करके ऐसे जा रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वर एक ये एक ऑब्जर्वर है, हमें एंगुलर एक्सटेंट ऑफ द इमेज बताना है। तो व्हाट डज दिस मीन, एंगुलर एक्सटेंट ऑफ द इमेज का क्या मतलब है। तुम ऐसे सोचो कि अगर हमारे पास सिर्फ ऐसा प्लेन सरफेस होता या प्लेन मिरर होता तो फिर एक सिंगल पॉइंट इमेज आती, जैसे इस ऑब्जेक्ट की, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज यहाँ पे बनती, एक सिंगल इमेज बनती, राइट। बट सिंस यहाँ पे मिरर, यहाँ पे वी कैन से कि मल्टीपल मिरर्स होंगे, उसमें से सबसे सबसे ज्यादा जो टिल्टेड मिरर है वो एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो इन दोनों मिरर्स के बीच में जो, जैसे इस मिरर की एक इमेज यहाँ पे बनेगी, इस मिरर से जो इमेज बनेगी, लाइक दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये मिरर एक इमेज बनाएगा, ठीक है। कहीं पीछे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कहीं भी जाके बन जाएगी, ठीक है। फिर सिमिलरली ये भी एक मिरर एक इमेज बनाएगा, ठीक है, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं पे यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगी। तो ये जो एक्सटेंट है इसके बीच में हमें इमेजेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक मिरर होगा, यहाँ पे भी मिरर होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस डेल्टा इज बीइंग कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ द इमेज, मतलब इस दोनों एंगल के बीच में इमेजेस मिलते रहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। और गिवन है कि ये जो मैक्सिमम एंगल है जो वेव बना रही है वो अल्फा है। तो ये हम एक प्लेन मिरर मान सकते हैं छोटा सा, और ये एक प्लेन मिरर मान सकते हैं, और ये दोनों एंगल अल्फा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं थोड़ा सा बड़ा फिगर। तो इफ यू सी, तुम सिमेट्री ऑफ द फिगर सोचो, जैसे कि एक रे यहाँ से निकल के, ऑब्जेक्ट से निकल के ये ऑब्जर्वर की आईज में चली गई, ठीक है। तो अगर ये एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये मतलब जैसे अगर ये ऑब्जर्वर होता, सॉरी ये ऑब्जेक्ट होता और ये अगर ऑब्जर्वर होता, तो ये लाइट ऐसे निकल के आती और इस तरफ चली जाती, ठीक है। तो कहने का मेरा क्या मतलब हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे अगर लाइट यहाँ से निकल के इस तरफ जा सकती है तो इधर से निकल के ऐसे भी आ सकती है। तो सेम जो पाथ यहाँ से ये वाला है, तो सेम ऐसा पाथ ये वाला होगा, ठीक है। तुम ऐसे ध्यान से सोचो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे जो लाइट का ये वाला पाथ है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ई, गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग बैक ओवर हियर, same path will light take like this, starting from O, striking at B and going like this, because they are at same height, angles alpha and alpha are same. Hence we can say that these two triangles are similar, ये दोनों triangles जो बने सिमिलर है, तो उसका मतलब ये एंगल भी डेल्टा होगा, राइट। अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इसको इसको ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रेपीजियम कंप्लीट हो जाएगा। सो वी हैव कंप्लीटेड अ ट्रेपीजियम, राइट। ये मान लो ज्वाइन हो गया है। सो दिस एंगल वी कैन से इज, let's call this angle as phi. So alternate angles की प्रॉपर्टी यूज करके ये भी phi हो जाएगा, और अब अगर ये phi है तो फिर ये भी phi हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये phi है, ये phi है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 2 phi हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये वाला एंगल 180 माइनस 2 phi होगा, तो ये वाला एंगल 2 phi हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कर रहा होगा, ये एंगल अगर थीटा बोले तो ये एंगल भी थीटा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कर गया, ठीक है। बस अब क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सॉल्व। तुम इस ट्राइंगल को देखो, ओ बी, इसको बोल देते हैं अपन कुछ पी, ओबीपी ट्राइंगल को लुक एट ओबीपी ट्राइंगल। सो डेल्टा प्लस 2 थीटा प्लस 2 फाई, डेल्टा प्लस 2 थीटा प्लस 2 फाई, दिस इज पाई 180 degrees, ठीक है। एंड इफ यू लुक फ्रॉम हियर, थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा, थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा, दिस इज
पाई बाई टू, करेक्ट, बिकॉज ये नॉर्मल है और ये मिरर है. सो इफ यू थिंक केयरफुली, अपन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू यहां से बोल सकते हैं. वी कैन से थीटा प्लस फाइव will be is equals to pi by 2 minus alpha, which we can substitute in the above relation. Hence delta plus twice of theta plus phi, which is pi by 2 minus alpha, will be is equals to pi. So from here what do we get? Delta is equals to uh, delta plus pi minus 2 alpha is equals to pi, so which makes delta is equals to 2 alpha. Hence this is what we will get. Delta की value find करनी थी, so option C will be the correct answer. So I hope you would have understood. A very nice question from KPY, but this is how we could have solved, right? Thank you.